शाम के व्यूअर्स कैसे हैं आप? ठीक है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। मेरी कहानी मेरी ज़बानी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसके लिए आप सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसे अच्छी लगी है। चलिए जी आगे शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट। हाँ जी, रात को सोई हुई थी और मैं जब हाथ चिकना मुझे महसूस हुआ तो मेरी आँख खुल गई। तो कमरे में अंधेरा था तो मैं बहुत ही डरी हुई थी। मैंने रोना और शोर मचाना शुरू कर दिया। अचानक से आंटी उठी तो उन्होंने लाइट जलाई। वो क्या देखती हैं कि मेरे पास एक उनका भाई खड़ा हुआ है। रोता हुआ देखती हैं और कहती हैं कि जाओ अपने घर, मेरे भाई आपको छोड़ आते हैं। मैं उनके भाई की शक्ल देख कर बहुत डर गई थी। मैं नहीं, मुझे आपके भाई के साथ नहीं जाना। आंटी मुझे आप छोड़ कर आए। आंटी कहती है अजानें हो रही हैं और मैं देखती हूँ, अब तुम जाओ। मैं उसी टाइम अपने घर भागी और इस तरह भाग रही थी कि पीछे भी देख रही थी कि आंटी मुझे देख रही हैं और खौफ से मेरा बहुत बुरा हाल था। यहाँ तक अपने घर पहुँच गई। अम्मी अबू से कुछ भी नहीं कहा क्योंकि कई बार अम्मी अबू मुझे गुस्से से डांट चुके थे। मैं कुछ बताना चाहती थी लेकिन अम्मी अबू मुझे डांट देते और बहन भाई से प्यार करते थे लेकिन मेरी तरफ तवज्जो नहीं देते थे। मैं कभी नहीं कहती थी कि मुझे कपड़े चाहिए या जूते चाहिए, कभी भी नहीं कहा। हाँ, एक दिन बाद अम्मी मुझे स्कूल दाखिल करवाई और मैं स्कूल पढ़ना शुरू कर दिया। टीचर स्कूल पढ़ाती, होमवर्क देते चली जाती। सरकारी स्कूल था, उसमें कोई पढ़ाई नहीं थी। उसके अलावा टीचर क्या करती, घर का काम भी करवाती। घर काम भी करते हम और घर आ जाते। इस तरह डेली की रूटीन ये थी। एक दिन बड़ी आपी आई कराची से और उन्होंने कहा कि अम्मी मानो क्या पढ़ती है। तो अम्मी ने कहा बेटा पढ़ ही रही है, जाती है स्कूल। तो जब आज ने मुझसे सुना मुझे कुछ नहीं आया। इंग्लिश भी बहुत कमज़ोर थी, इंग्लिश में पढ़ाती ही नहीं थी। उन्हें बस टीचरों को ये था कि स्कूल में होमवर्क देना है और घर का काम करवाना है, छुट्टी कर देनी है। फिर बाजी स्कूल गई और बाजी ने कहा कि आप क्या पढ़ाती हैं, तनख्वाहें किस चीज़ की लेती हैं आप। बाजी ने अच्छी खासी डांट दी मेरी टीचर को। फिर टीचर ने मुझे स्कूल से निकाल दिया। फिर बाजी ने एक और स्कूल में दाखिल करवा दिया। वहाँ पढ़ाई अच्छी थी, प्राइवेट स्कूल था और मैं शौक़ से पढ़ रही थी, मुझे कोई टेंशन नहीं थी। फिर उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे घर ना गाय आ गई। गाय का घास मैं और मेरे भाई दोनों मिलके करने जाते थे। भाई घास काटते और मैं उठा के कपड़े में रखती। और वहाँ गोभी भी होती थी, गोभी भी कच्ची खाते, इंजॉय करते भाई और मैं। भाई बहुत बड़े थे और मैं बहुत छोटी थी। उसके बाद ये हुआ कि एक दिन हम घास लेकर आ रहे थे, रास्ते में नहर थी। नहर के पुल से हम गुजरने लगे। मैं पीछे थी भाई के और भाई ने घास उठाई हुई थी, वो आगे चल रहे थे। अचानक से मेरा पाँव फिसल गया और मैं नहर में गिर गई। नहर के ऊपर, पानी के ऊपर घास उगी हुई थी। मैं भाई को नहीं नजर आई, मैं पानी में गिर गई। अचानक से मेरा सांस बंद हो रहा था। उसके बाद अचानक से मेरे सर में किसी का हाथ पड़ा और वो हाथ मेरे भाई जैन का था। भाई ने बालों से खींच के मुझे नहर से बाहर निकाल लिया। मैं बहुत रोई, मुझे सांस बहाल हो गया। उसके बाद भाई ने कहा चलो घर चल के फिर नहा लेना। भाई ने घास उठाई हुई थी, हम घर पहुँचे, मैं नहाई और कपड़े चेंज किए। तो अम्मी ने कहा क्या हुआ, तो भाई ने बताया ये नहर में गिर गई थी, शुक्र है बच गई। उसके बाद भाई ने गाय को घास डाला और मैंने कपड़े चेंज करके मैंने खाना खाया। फिर दूसरे दिन ऐसे हुआ कि मैं स्कूल जाने लग गई। स्कूल में जब मैं जाती तो पढ़ाई करती, टीचर बहुत अच्छी थी, ख्याल करती। तो मुझे ना अपने सामान यानी कि चीज़ों की ज़रूरत पड़ती कि मैं कैसे लूँ। मुझे ये पता था कि अब्बू ने मुझे खर्ची नहीं देनी। मैंने बहुत नोटिस किया था कि जब भी बाबा बहन भाई को खर्ची देते मुझे नहीं देते थे। मेरी हाँ मैच थी, मेरी जो बड़ी बहन थी वो कराची चली गई बाजी के पास। वो मेरी बहुत गहरी दोस्त थी, उससे बाहर दिल की हर बात शेयर करती थी। वो मेरे साथ देती थी, हम दोनों बहनें इकट्ठे खाती, इकट्ठे बैठती और कहीं घूम जाती तो इकट्ठे जाती। इस तरह से वो मुझसे दूर हो गई। उसके बाद छोटी बहन मेरी साथ थी। खैर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ख़ुद कुछ करूं ताकि अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल कर सकूं और अपना ख़र्चा भी मुकम्मल कर सकूं। हमारे मोहल्ले में एक आंटी थी, वो कढ़ाई के कपड़े देती थी, जिसे पैसे देती थी। मैंने अम्मी से कहा कि मुझे कढ़ाई सीखनी है, मैं कुछ टाइम बचा के कढ़ाई कर लिया करूँगी।
जब घर आती अम्मी का हाथ बटाती, अम्मी भी खुश हो जाती। फिर अम्मी मुझसे बहुत प्यार करने लगी। अब्बू मज़दूरी करते थे, अब्बू आते तो कहते मानो किधर है, तो फिर अब्बू भी मुझे यानी कि बहुत प्यार करना शुरू कर दिया। उसके बाद ये हुआ कि एक दफ़ा फिर वही हुआ कि अब्बू ने सबको पैसे दिए, मुझे नहीं दिए। खैर मुझे गुस्सा आ गया कि अब कभी पैसे नहीं मांगने। मैं स्कूल में पढ़ती भी थी और टीचरों ने कहा कि मानो बताओ तुम्हारे पास कोई औरत है जो कढ़ाई करती हूँ कपड़े। मैंने कहा टीचर मैं कढ़ाई खुद कर लेती हूँ, जो पैसे आप उनको देंगे वो मुझे दें। खैर टीचर खुश हो गई कि ये तो अच्छी बात है, आप कढ़ाई भी कर रही हैं साथ पढ़ाई भी कर रही हैं। खैर इस तरह टीचर ने मुझे कपड़े देने लगे कढ़ाई के जो पैसे आते थे मैं अपनी बुक्स में रखती थी और अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले लेती थी, कभी कॉपी कभी पेंसिल कभी यानी कि जो चीज़ें ज़रूरत की होती थी। इस तरह ये से टाइम गुजर रहा था कि अचानक से मैंने बुक्स में पैसे रखने शुरू कर दिए। एक दिन मैं देखा कि मेरे बुक्स में पैसे नहीं पड़े। मैं परेशान हो गई, अम्मी को बताया कि मेरे पैसे नहीं हैं। अम्मी ने कहा देखो तुमने खर्च कर लिए होंगे। मैंने कहा नहीं मैंने खर्च नहीं किए, मेरे काफ़ी पैसे हो गए थे। तो अब्बू शाम को आए, मैंने अब्बू से कहा कि अब्बू मेरे पैसे नहीं हैं। तो अब्बू ने कहा कि ज़ैन और अहमद से पूछता हूँ। दोनों भाई थे, छोटे थे मुझसे, तो थोड़े शरारती थे, तो अक्सर भी बुक्स उठा लेते थे। अब्बू ने कहा बताओ पैसे कहाँ हैं मानो के। तो भाई ने बताया हमें पता नहीं है। तो अब्बू ने दोनों को पनिश दी, दोनों को मुर्गा बनाया और उनके ऊपर ईंटें रख दी कि जल्दी बताओ कि पैसे क्या हैं, क्योंकि वो अब कढ़ाई भी करती है, घर को टाइम भी देती है और पढ़ाई भी कर रही है। तो इस तरह से जब दोनों भाइयों ने, छोटे भाई ने कहा कि मुझे पता है ज़ैन ने पैसे उठाए हैं, तो अब्बू ने इसको खड़ा किया बताओ। तो भाई ने कहा मैंने पैसे सारे खा लिए हैं। अब्बू ने कहा चलो ठीक है मैं जैसे पैसे कमा कर आऊँगा दे दूँगा। मैंने कहा नहीं अब्बू मुझे आपसे नहीं चाहिए, मुझे अल्लाह और देगा। इस तरह से अब्बू ने उनको पिटाई की भाइयों की, तो भाइयों ने कहा कभी कभी नहीं उठाएंगे। एक दिन दोबारा मैं स्कूल गई तो मेरी एक दोस्त थी जो नादिया थी, बहुत प्यारी थी, मुझसे उसकी दोस्ती हो गई। खैर जो मेरी बचपन की दोस्त थी वो बड़ी हो चुकी थी। मैं स्कूल जाती और वो दोनों स्कूल नहीं जाती थी। कभी कभी हम मिलती थी, वो कहती कि तुम स्कूल छोड़ दो हमारे साथ खेला करो। मैंने उनसे कहा कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे, इसलिए वो मुझसे मिलना छोड़ गई और मैंने भी उनसे मिलना छोड़ दिया। फिर रोज़ाना स्कूल जाती, घर आती, अम्मी का हाथ बढ़ाती और कढ़ाई करती। अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल कर रही थी और कढ़ाई भी कर रही थी। मैं अपनी ज़रूरियात की हर चीज़ें खुद पूरी करती, खुददार हो चुकी थी। अब ये सोच रहे थे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने। और एक दिन इस तरह यानी कि मैं 8वीं में पहुंच गई। जब 8वीं क्लास पहुंची तो आगे